एक ऐसा जंगल जहां मौत कदम कदम पर है, लेकिन वहां का मालिक आज खुद फंस चुका है। दोस्तों, आज फार्मिंग लाइफ में होने वाला है एक बड़ा धमाका। हिराकू के गांव पर एंजल्स ने अटैक कर दिया है, पर ये अटैक जान लेने के लिए नहीं बल्कि एक पति ढूंढने के लिए है। हिराकू के सामने रखे गए हैं 5 इम्पॉसिबल चैलेंजेस, वेल्थ, इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि एक डेंजरस वैम्पायर क्वीन को हराने की चुनौती। क्या हिराकू इन अजीब शर्तों को पूरा कर पाएगा या हमेशा के लिए इन एंजल्स का कैदी बन जाएगा? और वीडियो के एंड में एक ऐसा खतरनाक ड्रैगन आने वाला है जिसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। टाइम कम है और रोमांच ज्यादा, इसलिए बिना स्किप किए देखिए सीजन 2 एपिसोड 6 का ये क्रेजी सफर। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हिराकू को, और वो बोल रहा होता है कि जहां मैं अभी रहता हूँ वो है द ग्रेट ट्री विलेज, और ये सब के सब एक ही फॉरेस्ट के अंदर आते हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ डेथ। अब आपको ये नाम सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा कि आखिर इस फॉरेस्ट का नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ क्यों है, और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत चीजें जानने को मिली, जैसे कि यहाँ लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे। मतलब कुछ ऐसे जानवर जो कि किसी को जीने तक नहीं देते, मतलब किसी भी नॉर्मल इंसान को या फिर नॉर्मल बर्ड्स को। लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता गया और जितने भी मॉन्स्टर यहाँ थे वो हटे गए। मतलब मैंने यहाँ बहुत सी चीजों को चेंज करा है। और इधर हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो कि पूरी तरीके से ट्रैप्ड होती हैं ज़ाइटन के ऑफस्प्रिंग के अंदर, और यहाँ कुछ एंजल भी होती हैं जिनको क्रू ने डिफीट किया होता है। और अपना हिराकू सोच रहा होता है कि आखिर ये सब है कौन और आखिर इन्हें यहाँ पकड़ के क्यों रखा गया है। और तभी हम देखते हैं एंट्री होती है ग्रेन मारिया की, और अपना हिराकू बोलता है कि ग्रेन मारिया ये सब कौन है और आखिर इनको ऐसे क्यों रखा गया है, मतलब कि बांध के। ग्रेन मारिया बोलती है कि ओह ये लोग, और वो बताना चालू करती हैं कि दरअसल ये एंजल की डॉटर है और इसका नाम हमें कैबिट बताया जाता है। और वो बोलती हैं कि ये जो डॉटर है इसने इनके विलेज के ऊपर अटैक कर दिया था, मतलब अपनी पूरी फोर्स को लेके, और हमने उसी लिए इन्हें पकड़ लिया। फिर अपना हिराकू बोलता है कि लेकिन क्यों, आखिर इन्हें हमसे क्या दिक्कत है। और तभी हम देखते हैं इनकी लीडर को, मतलब एंजल की बेटी को, और वो चिल्ला रही होती है कि अबे तुम लोग मुझे और कितनी देर तक ऐसे लटका के रखने वाले हो, आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है। हिराकू बोलता है तो क्या यही उसकी बेटी है? ये बोलती है कि हाँ, इसका नाम कैबिट है। और फिर कैबिट बोलती है ये सबसे बुरा तरीका है, मतलब एक एंजल की बेटी को ट्रीट करने का, और मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम लोग अभी मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। हिराकू बोलता है देखो, तुमने हमारे विलेज पे जैसे अटैक करा था तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अगर तुमने नॉर्मल तरीके से तरह अप्रोच करा होता तो हम तुम्हें पक्का यहाँ काफी अच्छे से ट्रीट करते, लेकिन तुमने काफी गलत करा है। तुमने सच में हमारे विलेज के ऊपर अटैक करा है तो सेटलमेंट तो होना ही था। फिर वो बोलती है लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, हम कोई भी हार्म नहीं करने वाले तुम्हारे विलेज के ऊपर। हिराकू बोलता है हाँ, फिर तुमने अटैक क्यों करा? वो बोलती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने लोगों के प्राइड को प्रिजर्व करना चाहती थी। हम लोग ऐसे रेस से आते हैं जिनको काफी लोग पूजते हैं, मतलब हमारी पूजा करते हैं, लेकिन हम में से जो एक एंजल है वो अपनी लाइफ को काफी बुरी तरीके से जी रही है और हम ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हिराकू बोलता है क्या ये सच है, मतलब कि ये जो भी बोल रही है क्या ये सच है? और वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा ज्यादा ही बोल रही है, यानी ये जो भी बोल रही है उसके अकॉर्डिंग सही है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं। और फिर कैबिट बोलती है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपने कस्टम्स के अगेंस्ट भी गई हो, मतलब तुमने अपने नियम को छोड़ दिया है। हिराकू बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और कैसे कस्टम्स की बात चल रही है यहाँ पे, क्या तुम लोगों को अल्कोहल पीना मना है? कैबिट बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ। इसने आज तक कभी भी ट्रायल परफॉर्म नहीं करा है एक हस्बैंड को क्लेम करने का, और ये सबसे बुरी बात है। हिराकू बोलता है कि क्या मुझे एक सेकंड देना, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जरा रुको मैं अभी इसे थोड़ा अच्छे से समझता हूँ। और वो अपनी ग्रेन मारिया से बात करता है। ग्रेन मारिया बोलती है कि जो एंजल्स होती हैं, मतलब कि हमारे ट्रेस की जो विमेन्स होती हैं, उन्हें अपने फ्यूचर के लिए एक हस्बैंड को लाना होता है और वो भी दूसरे ट्रेस से। और हिराकू बोलता है ओ अब मैं समझ गया। और फिर वो बोलती है नहीं ये इतना आसान भी नहीं है, मतलब हम किसी भी ऑर्डिनरी बंदे को या फिर किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन को अपने हस्बैंड के तौर पे नहीं चुन सकते, मतलब पूरा एक ट्रायल होता है, और जब वो बंदा उस ट्रायल को पास करता है, मतलब जब वो टेस्ट को पास करता है और अपने वर्थ को प्रूव करता है, तभी हम उससे शादी करते हैं, मतलब उसे अपने हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। और वो बोलता है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि आखिर आप बोलना क्या चाहती हैं। और इधर पीछे कैबिट चिल्लाती है क्या बे तुम दोनों पागल हो क्या, मतलब मुझे कब तक टांग के रखोगे ऐसे? मुझे पता है कि तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, तुम लोग बस मुझे उतार नहीं रहे हो। और इधर हिराकू और ग्रेन मारिया अपने में लगे हुए होते हैं, और ग्रेन मारिया बोलती है कि जो लेडी टिया है और बाकी के लोग, मतलब मेरे तरीके के, वो ट्रायल परफॉर्म करते हैं, मतलब एक हस्बैंड को पाने के लिए। और फिर हिराकू बोलता है तो यही बात है जिससे ये इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई है, क्या हम इसे सीधे सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? वो बोलती है नहीं, अगर हमने ऐसा करा तो उसे लगेगा कि हम उसे झूठ बोल रहे हैं, यानी उसे विश्वास ही नहीं होगा हमारी बातों पर। हिराकू बोलता है हाँ मैं समझ गया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, रुक जाओ मैं अभी कुछ दिमाग लगाता हूँ। और फिर ये बोलता है ठीक है, फिर जैसा कि मैंने कहा था कि तुम लोगों ने हमारे विलेज के ऊपर अटैक करा है, इसे हम अटैक मानेंगे, और अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो हम जैसा बोलेंगे तुम लोगों को वैसा करना पड़ेगा, मतलब कि तुम लोग हमारे कैदी हो और तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अभी के अभी ग्रेन मारिया को सर्व करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें कैबिट को छोड़ना पड़ेगा। और इतना बोलते ही जो 4-5 लड़कियां होती हैं, मतलब इस एंजल के ग्रुप की, वो सीधे बोलती हैं कि हाँ ठीक है हम ग्रेन मारिया को अब अपना लीडर मानेंगे। लेकिन जो बाकी की एंजल होती हैं वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सर झुका के खड़ी होती है। हिराकू बोलता है कि आखिर इनको क्या हो गया, मतलब ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं? फिर ग्रेन मारिया बोलती है दरअसल इसके साथ अलग सिचुएशन है, मतलब जो एंजल्स होती हैं वो ऐसा नहीं
नहीं कर सकती, मतलब वो अपने लीडर के अगेंस्ट में नहीं जा सकती। और क्योंकि कियाबिट इनकी लीडर है, ये बिल्कुल भी उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती। और जहां तक रही हार्पीस की बात, मतलब जो अभी अभी लड़की इनके फेवर में हुई थी, उनको ये हार्पीस बोल रहे हैं कि जो हार्पीस हैं वो कभी भी अपने लीडर को चेंज कर सकती है। लेकिन एंजल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो एंजल्स होती हैं उन्हें स्काईबिट को बिट्रे नहीं करना होता है, मतलब अपने लीडर को वो बिट्रे नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी फ्यूचर नहीं बचेगा अगर वो ऐसा करती हैं। फिर अपना बंदा बोलता है अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो हम एक और काम कर सकते हैं। और वो बोलता है तो फिर ठीक है, अब हमने तुम्हारे लीडर को कैद कर लिया है तो हम उसे यहाँ कम से कम 10 पनिशमेंट देने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक और शर्त है, अगर तुम लोग यहाँ जितनी बार माफी मांगोगे उसकी उतनी पनिशमेंट कम होती जाएगी। और ये सब की सब माफी मांगने लगती है, मतलब अपने हिराकू से। हिराकू बोलता है कि हाँ अब ठीक है, और इन सभी को माफ भी कर देता है और इन सबको काफी अच्छे से ट्रीट करता है। और इधर हम देखते हैं कियाबिट को, और वो अभी भी ऊपर लटकी हुई होती है। वो बोलती है तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, मतलब सब कोई मजे मार रहे हैं और मैं अभी तक लटकी पड़ी हूँ। वो बोलता है कि हाँ क्योंकि तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी है, मतलब हमारे विलेज के ऊपर अटैक करने को लेके, तो तुम्हें यही ट्रीटमेंट दी जाएगी। और फिर जो कियाबिट होती है वो अपने हिराकू को बोलती है तो फिर ठीक है, तुम ट्रायल देने वाले हो। मतलब अब अपना जो हिराकू है वो ट्रायल देने वाला है कि वो उनके टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं, मतलब एंजल के हस्बैंड बनने को लेके। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कियाबिट, ग्रेन मारिया और अपने हिराकू को, और वो लोग एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। और फिर कियाबिट बोलती है देखो ये जो ट्रायल है उसमें टोटल 5 टेस्ट होते हैं और तुम्हें वो पांचों पास करने होते हैं। अगर तुम एक में भी फेल हुए तो बेटा तुम तो गए। जिसमें अपना बंदा बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब टेस्ट शुरू करो। फिर वो बोलती है ठीक है, जो पहला टेस्ट है वो वेल्थ का होने वाला है, मतलब तुम्हारे पास 777 गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए, मतलब 777 तुम्हें उतने गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे अपनी वेल्थ को प्रूफ करने के लिए। फिर अपना बंदा बोलता है कि अगर मेरे पास गोल्ड कॉइन ना हुए तो। फिर ये बोलती है देखो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, मतलब तुम उसकी जगह पे कुछ ऐसा चीज दे सकते हो जो कि उतना ही वर्थ करती है। वो बोलता है ओ एक मिनट रुकना, और अपना बंदा अपनी पोटली को खोलता है और उसमें से एक अजीब सा स्टोन बाहर निकालता है और बोलता है जरा देखना इस स्टोन से काम हो जाएगा क्या। और हम देखते हैं अपनी कियाबिट को, और वो स्टोन का नाम गोल्गो स्टोन बताती है और इसकी वर्थ कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होती है, यानी जितना इसने बोला था उससे भी ज्यादा। वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं अभी के लिए स्टोन को रख लेती हूँ। और वो बोलती है चलो तुमने पहला टेस्ट तो पास कर लिया, अब है दूसरा टेस्ट, और इसके अंदर तुम्हें एक गेम खेलना होगा, मतलब एक इंटेलिजेंस का गेम जो कि इस रॉक को हटा के होगा। जो भी इस रॉक को सबसे लास्ट में हटाएगा वो हार जाएगा। और ये भी बहुत अजीब होता है, मतलब ये गेम भी अपना बंदा जीत जाता है। और वो बोलता है कि इस गेम में मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ, मतलब मैंने इस गेम को बहुत बार खेला है तो मैं इसमें तो हारने वाला हूँ ही नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तीसरे टेस्ट में आता है, जहाँ हिराकू एक ऐसा दाव खेलता है जिसकी उम्मीद एंजल्स ने सपने में भी नहीं की थी। इसके बाद तीसरा टेस्ट होता है वैम्पायर्स की क्वीन लूसी को डिफीट करना है, और वो बोलती है मुझे पता है कि तुम लूसी को डिफीट कभी नहीं कर पाओगे। और इधर देखते हैं ग्रेन मारिया को, और वो हंसे जा रही है। और अपना बंदा बोलता है कि तुमने क्या कहा लूसी, एक मिनट रुको। और ये जाके अपनी बीवी को बुला के लाता है, मतलब इसकी बीवी ही है वो। और ये लूसी को जैसे बोलता है लूसी वैसा कर रही थी। वो बोलता है कियाबिट मैंने ये भी कर दिया। कियाबिट पूरी शॉक हो गई कि ये बंदा है कौन, मतलब इसके पास सब कोई है। मैं जो बोल रही हूँ ये उस टेस्ट को काफी आसानी से पूरा किए जा रहा है। और फाइनली जो 4th टेस्ट होता है वो थोड़ा और ज्यादा हार्ड होता है, मतलब इस 4 टेस्ट के अंदर अपने बंदे को नेगोशिएशन करना होता है गेट कीपर ड्रैगन से। और अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी जो ड्रैगन होता है वो जंगले के पास होता है और वो बोलता है मेयर मुझे आपसे थोड़ा काम था और मुझे लग रहा है कि आप थोड़े बिजी हो तो मैं बाद में आता हूँ। और जो कियोबिट होती है उसकी सटक जाती है कि मैं जिस बंदे का नाम ले रही हूँ वो इसके लिए काम करते हैं। जो भी हो, अपना हिराकू बोलता है तो तुम्हारे 4 टेस्ट पूरे हो गए, अब जल्दी बताओ 5वां क्या है। वो बोलती है ठीक है। फिर जो 5वां टेस्ट है वो सच में बहुत हार्ड होने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। इसके अंदर तुम्हें कुछ अलग करना होगा। हिराकू बोलता है वेल्थ, इंटेलिजेंस, मसल पावर और नेगोशिएशन एबिलिटी, तुमने ये सारी चीजें चेक कर ली, अब आखिर 5वां क्या है। वो बोलती है लक, देखो मेरे हाथ में कॉइन है और मैं इसे उछालूंगी। और वो उसे हेड टेल बताती है, बोलती देखो अगर स्वॉर्ड टाइप से गिरेगा तो वो टेल होगा और अगर दूसरी टाइप से गिरेगा तो वो हेड होगा। तो मैं अब इसे उछालूंगी और तुम बताओगे कि क्या आने वाला है। और वो उसे उछालती है और अपना बंदा हेड बोलता है और हेड ही आता है। और वो मौका पाते ही उसे बदल देती है और बोलती नहीं देखो टेल आया है, मतलब कि तुम हार गए। वो बोलता है मैंने देखा कि तुमने उसे चेंज किया है। वो बोलती नहीं वो तो खुद से ही हुआ है, मतलब मेरे हाथ पे लग के। और वो बहस कर रही थी तभी एंट्री होती है टिया की, और उसके आते जो सिक्का होता है वापस से हेड के अंदर चला जाता है और वो जोर जोर से सिक्के पे मारती है और उसे जमीन के अंदर धसा देती है। और जो कियोबिट होती है उसकी डर से हालत खराब हो जाती है, मतलब टिया को देख के। और वो लोग बात करते हैं और टिया जो होती है वो कियोबिट के बारे में हिराकू को बताती है कि जो उसकी मदर है उसने उसको ये सब बता रखा है, तब से ही ये इन सब चीजों को लेके कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव रहती है। जो भी हो, ये लोग बात करते हैं और काफी सारा ड्रिंक करते हैं। और फिर हम देखते हैं जो अपनी कियोबिट होती है वो इनके साथ रहना चालू करती है और इनका जो फोर्ट्रेस होता है, मतलब जो इनके विलेज की बाउंड्रीज होती हैं, उनको सही करने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। और इसी के साथ वो सभी वहां से चली जाती है, मतलब इन सबको गुड बाय बोल के। और हम देखते हैं टिया को, और वो बात कर रही है अपनी ग्रैंड मारिया से। और वो लोग बोल रहे थे कि फाइनली जो कियोबिट है उसने हमारी बहुत मदद करी है, मतलब बहुत ही ज्यादा, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा उसने हमारी मदद की है। तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए और अब हम काफी
ही आराम से अपने मेयर के साथ पूरी लाइफ रह सकते हैं। और यहाँ एक मामला शांत होता है, तभी एक ड्रैगन अपीयर होता है और वो दौड़ के आता है और अपने मेयर का हाथ पकड़ के बोलता है कि मालिक मुझे बचा लो, मतलब एक बंदी मेरे पीछे पड़ी है और सच में मैं मरने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि हाकुडेन का भाई डोमाइम होता है और यहाँ ब्राइम होता है। और फिर अपना बंदा बोलता है इसकी बहन का नाम है हाकुडेन, इसके भाई का नाम है ब्राइम और ये है डोमाइम और इसके साथ यहाँ पे बैठा है स्लाइम, मतलब वो ऐसा ही बोलता है। जो भी हो, हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं और ये जो बंदा है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और अभी ये कुछ बता पाता है इनको, तब तक इसका ग्लास हिलने लगता है और वो बोलता है वो यहाँ फिर से वापस आ गई, मतलब वो फिर से आ गई यहाँ पे। और हम देखते हैं यहाँ एक और ड्रैगन अपीयर होता है और इसका नाम हमें क्वीन बताया जाता है। और ये जो क्वीन होती है इससे अपना बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, मतलब जो अपना डोमाइम होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और ये कुछ बोल ही नहीं पाता है। और जो क्वीन होती है वो बोलती डोमाइम तुमने आखिर ऐसा क्यों करा, तुम जब भी मुझे देखते हो क्यों भाग जाते हो, मतलब वो इस पे कुछ ज्यादा ही अपना धौस दिखा रही होती है। तभी अपना बंदा बीच में एंट्री लेता है और बोलता है क्वीन तो मुझे बस 1 मिनट दो, मैं डोमाइम से बात करता हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो डोमाइम को लेता है और अलग कमरे में लेके जाता है और बोलता है डोमाइम आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम कब तक भागते रहोगे, तुम्हें जो भी दिक्कत है वो क्वीन को बता दो और वो तुम्हें बताएगी और जो भी चीज है उसको क्लियर करो। वो बोलता है कि नहीं तुम पागल हो गए हो क्या, वो औरत मुझे जिंदा खा जाएगी, मतलब मुझे उससे डर लगता है। फिर अपना बंदा बोलता है ठीक है तुम एक पेपर लो और उस पे चीजें लिखो, मतलब तुम्हें जो भी चीज क्वीन में पसंद नहीं है तुम वो चीज लिखो और उसे दे दो। और वो सेम चीज जाके क्वीन से भी कहता है और उसको भी भेज देता है और बोलता है तुम्हें जो भी चीज लिखनी है इस पे लिखो जो तुम डोमाइम के अंदर चेंज करवाना चाहती हो। और ये दोनों एक दूसरे के लिए लेटर लिखते हैं और एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। और एडन देखती है कि इन लोगों के बीच में सब कुछ सही हो चुका होता है, मतलब अपने बंदे की हेल्प से, और ये लोग काफी खुशी से रहते हैं। एडन और बाकी लोग फाइनली इस विलेज को छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अपनी हाकुरेन होती है वो बोलती है हिराकू तुमने फिर से इनकी मदद करी है, मतलब सच में तुम बहुत ही कमाल के हो। हिराकू बोलता है वो तुम्हारा भाई था तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज था, तुम्हें पीछे तो हट नहीं सकता। हाकुरेन बोलती है कि ओह मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हें एक लेटर लिखना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों हिराकू ने ट्रायल्स तो पास कर लिए हैं, पर क्या वो हाकुरेन की उस रहस्यमयी लेटर यानी खत से बच पाएगा? अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा वाइल्ड होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या हिराकू को उन एंजल से शादी कर लेनी चाहिए थी या नहीं? अपने राय कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद आई तो तुरंत लाइक करो और अगले एपिसोड की अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन को उड़ा दो और पूरी कहानी को समझने के लिए स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।